नमस्कार साथियों, हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री गोवर्धन लाल जी डांगी के सुपुत्र विश्वनाथ जी डांगी। हम भाई साहब से बातचीत करने वाले हैं आने वाले भविष्य के लिए, और भाई साहब हमारे आने वाले संभावित विधायक भी है, तो भाई साहब से उसी विषय में हम बातचीत करेंगे। तो बताइए भाई साहब, सबको पिता की विरासत में कुछ ना कुछ मिलता है, आपको विरासत में राजनीति मिली है, तो आप आगे लोगों की सेवा करना चाहेंगे या फिर अपने ही डॉक्टर जो व्यवसाय आपका है उसे कंटिन्यू रखना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपको आपके नए चैनल के लिए बधाई। जी देखिए, मुझे ये नहीं कह सकते कि पिता से विरासत में राजनीति मिली है। जी। एक्चुअली क्या है, मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति करूं। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं डॉक्टर हूं। जब वो विधायक थे तो उनका साफ कहना था कि राजनीति बहुत बेकार चीज़ है, राजनीति में एंट्री नहीं करना है, आप लोग डॉक्टर हो, लोगों की सेवा करो। और डॉक्टर भी बहुत अच्छा माध्यम है लोगों की सेवा करना। पर अचानक कोरोना आ गया और पिताजी चल बसे। उसके बाद देखा मैंने कि लाखों लोग जो हैं ब्यावरा विधानसभा से इतने परेशान है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं देखता था पिताजी से लोग बाग मदद मांगने आते थे, उनकी मदद करते थे पिताजी से, पर कोई सुनता। जब वो चले गए तो वो मेरे पास आने लगे। तो मैंने देखा कि एक डॉक्टर ही पैसे से उनकी मदद नहीं हो जाती सारी। जैसे एसडीएम से काम है, पुलिस विभाग से काम है, थाने से काम है, कोर्ट कचहरी सब जगह से काम है, तो एक डॉक्टर के पद पर रहकर ये सब उनकी मैं मदद नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर के साथ साथ एक ऐसा माध्यम भी बनूं कि जो इनकी मदद हो जाए। तो मैं राजनीति में भी प्रवेश किया। तो मैं हालांकि डॉक्टरी भी कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ प्रैक्टिस करके, और राजनीति भी वर्तमान में मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ। तो उस माध्यम से भी लोगों की सेवा कर रहा हूँ। भविष्य में अगर आपको पार्टी विधायक का उम्मीदवार बनाती है तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? जी, अगर पार्टी मौका देती है तो ये मेरा सौभाग्य होगा, मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। हाँ, दिग्विजय सिंह जी के आपके पारिवारिक संबंध भी बताया जाते हैं आपका? जी, एक स्नेह है, वो बेटे की तरह प्रेम रखते हैं, ये उनका प्यार है। वो प्रेम रखते हैं। और नर्मदा मैया की विशेष कृपा रही है आपके पूरे परिवार पे? ये तो आप संक्रांत के रोज स्नान करने भी जाते हो वहाँ? ये तो मानने वाले के ऊपर है। माँ नर्मदा की कृपा तो हर हिंदू के ऊपर है। मैं हिंदू नहीं, हर व्यक्ति के ऊपर माँ नर्मदा की कृपा है। जो माने तो माँ है और नहीं माने तो बहता पानी है वो। तो मेरी आस्था है उनमें, मेरे पिताजी की भी आस्था थी। तो मैं तो नर्मदा माँ को माँ मानता हूँ। और हम जब भी कोई अमावस्या हो या संक्रांति हो, कोई सा भी त्योहार हो, तो मैं स्नान करने जरूर जाता हूँ। लेकिन राजगढ़ जिले में तो नर्मदे हर आपके पिताजी विधायक बने, जिसके बाद ही लगभग चलन में आया। जी, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने गाड़ियों पर भी देखा, लोगों के मुंह से भी सुना, इसके पहले कभी नहीं सुना था। माँ नर्मदा का नाम लोगों के दिमाग में नहीं था। उनके विधायक बनने के बाद ही नर्मदे हर एक जो स्लोगन है वो लोगों के दिमाग में छपा है। अच्छा, आपके विधायक साहब ने यात्रा भी की दिग्विजय सिंह के साथ? जी, माँ नर्मदा की परिक्रमा की है, पूरे 6 महीने पद यात्रा। 6 महीने कंप्लीट साथ रहकर और दिग्विजय सिंह जी के साथ परिक्रमा करी। आपको कभी ऐसा बोला है कि आपको भी ये परिक्रमा करनी चाहिए, आगे कोई काम बता के गए हो आखिरी समय? नहीं, ऐसा समाज देखिए, पिताजी ने तो ऐसा कभी मुझे बोला नहीं है। कभी ऐसा आदेश ऐसी चीजें नहीं कहते थे कि आपको ये करना है। ये पिताजी हमेशा कहते थे जो मन में हो वो करो। लेकिन कभी मुझे मौका मिला तो मैं जरूर नर्मदा परिक्रमा करूंगा। जो भी है, ईश्वर ने साथ दिया तो बहुत कुछ करेंगे। नर्मदा परिक्रमा ही क्या, बहुत सारी चीजें करेंगे। बहुत दिल में है, बहुत बड़े अरमान है लोगों को लेकर। जो ईश्वर ने साथ दिया तो लोगों के लिए बहुत कुछ काम करना है। अच्छा, अभी अपने वर्तमान विधायक है नारायण सिंह जी पवार, उन्होंने भी अपने लड़के को आगे बढ़ा रहा है। वो भी अभी इस साल देखा जा रहा है, 15 साल के कार्यकाल में पहले कभी भी मोहन पवार का नाम नहीं सुना जाता था। तो आप कैसे देखते हो आने वाले समय में वो भी चुनाव लड़ सकते हैं? जी, स्वागत है। देखिए, ये राजनीति है, इसमें किसी को रोका नहीं जा सकता। जिसमें क्षमता होगी वो जरूर आगे बढ़ेगा। तो अगर मोहन पवार जी आगे बढ़ना चाहते हैं और राजनीति में आना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है उनका। ये भी तो सकता है कि आने वाले समय में आप दोनों आमने सामने हो,
विश्वनाथ दांगी वर्सेस मोहन पवार। जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, अगर हुआ तो उसके लिए भी तैयार है। तो आपकी कोशिश अभी जारी है? जी बिल्कुल जारी है। लोगों से मिलना जुलना, आना जाना कार्यक्रमों जी में? जी डेली में पार्टी का कार्यक्रम हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सभी में पूरी तरह सक्रिय हूँ, सब जगह आना जाना कर रहा हूँ। हाँ, पार्टी में किसी से मनमुटाव, बड़े नेता से? नहीं, किसी से मनमुटाव नहीं। राजनीति के अलावा और कुछ करना चाहते हो जीवन में आप? जी राजनीति मेरा लक्ष्य नहीं है कतई। आपने ये बोला कि राजनीति में कुछ करना चाहता हूँ, नहीं, राजनीति करना मेरा लक्ष्य नहीं है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि लोगों की सेवा करना मेरा लक्ष्य है। मैं अपने आप को इस जगह पहुंचाना चाहता हूँ कि जहाँ कोई भी दुखी आदमी मेरे पास आए तो मैं उसकी किसी भी तरह मदद कर दूँ, वो चाहे पैसे से हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो। और आदमी जरूरी नहीं कि पैसे के कारण ही दुखी हो, बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती, एसडीएम नहीं सुनता, कलेक्टर साहब नहीं सुनते हैं, या कोर्ट कचहरी में उनकी सुनवाई नहीं होती, यहाँ तक कि छोटे से छोटे पटवारी जी या गांव का सहायक सचिव होता है, वो उनकी सुनवाई नहीं, उनके यहाँ सुनवाई नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से उनकी सुनवाई हो, वो मुझे इस लायक समझे कि मैं उनकी मदद कर सकूँ। यानी कुल मिला के आपको समाज सेवा करना मेन मकसद है, राजनीति उसके लिए एक माध्यम है, अच्छा माध्यम है। बाकी वो तो आप डॉक्टरी से भी कर ही रहे जितना हो सकता है। जी मैं आपको बता दूं कि मैं जब से, ऐसा नहीं है कि बाबूजी विधायक बने उसके बाद, उससे भी पहले से, जब 2015 में मैं ब्यावरा शिफ्ट हुआ हूँ, तब से मैंने अभी तक किसी से फीस नहीं ली। अच्छा। मैं फ्री में इलाज करता हूँ अभी तक? फ्री में इलाज करता हूँ मैं, 1 रुपए भी किसी से फीस नहीं ली। और जिंदगी में किसी बात की ऐसी कसक रही है कभी कि कुछ करना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाए? हाँ, एक कसक है कि मैं, सब लोग सेवा करते हैं माता पिता की, वो मेरे मन में हमेशा कसक रहेगी कि मेरी माँ है पर मेरे पिताजी नहीं है। खास मैं भी मेरे पिताजी की भी सेवा करता, मैं मेरी माँ की सेवा करता हूँ पूरे दिल से, लेकिन एक कसक ये है कि मेरे पिताजी भी होते, आज उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर होता और मेरे साथ रहते तो मुझे अच्छा लगता। अच्छा, आप डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से की आपने? मैंने शुभदीप आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से DMS किया हुआ है, इंदौर से।